गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ेंगे 9th क्लास का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे क्योंकि इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पी एक्स मीन्स हमारे पास डिविडेंड है इक्वल टू 1 एंड ए इज एनी रियल नंबर, देन इससे दो रिजल्ट होंगे। इस एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस, सो पी इक्वल टू 0। क्योंकि फैक्टर जब कोई चीज़ का फैक्टर होता है, जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होता है। तो अगर फैक्टर है कब होगा? जब पी इक्वल टू 0 होगा। और जब पी इक्वल टू 0 होगा तो एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस, क्योंकि पी है तो लेना है एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस होगा। तो करवा से मतलब दो हैं। अब पी एक्स कोई भी अगर डिग्री कोई भी एक पॉलिनोमियल है, डिग्री उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, या तो एक से ज़्यादा होगी या एक से कम। क्योंकि अगर एक से कम होगी 0 तो कॉन्स्टेंट टर्म बन जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म की हमारी डिग्री 0 होती है। इफ ए इज नंबर देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस, सो पी इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 है तो एक्स माइनस फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो बाय फैक्टर थ्योरम दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। मतलब एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है तो इसका माइनस ए है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 0 दी पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए का क्या होता है? एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू ए, तो पी इक्वल टू 0। और जब पी इक्वल टू 0 है तो बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने एग्जामिन करना है whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4। तो x प्लस 2 जो इसका हमने फैक्टर करना है, तो सबसे पहले हम इसका 0th पॉलिनोमियल निकाल देंगे। जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल टू -2। अब इस पर कोई पॉलिनोमियल नहीं तो इसका नेम कर देंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हम पी ऑफ -2 निकालेंगे, ये होगा -2 की क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये हो गया -8 प्लस 2 जो 4 थी जो 12 -10 प्लस 6 कितना हो गया? 12 माइनस 8 इज 4 -10 प्लस 6 -6 प्लस 6 इज 0। p minus 2 is 0, so by factor theorem x plus 2 is a फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि पूरी लिखी होती है हमने पी एक्स सपोज किया पी एक्स। अब दूसरा था 2x प्लस 4, चलो ये कर देते हैं 2x प्लस 4, सॉरी 2x प्लस 4, तो इसका हमने निकाला 2 का मान आ गया x प्लस 2, तो ये तो वैसे ही आ गया हमारे पास, क्योंकि 2 इंटू एक्स प्लस 2 है तो x प्लस 2 इज फैक्टर हो गया। अब इसमें आता है हमारे पास जो मोस्टली क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k या p। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन है
find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. नो सॉल्यूशन है x माइनस 1 सबसे पहले ये उसको सपोज कर लेट पी इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज ए factor of px by factor theorem p of 1 equal to 0 और p1 क्या है हमारे पास p1 है 4 1 की क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के ये कट गया ये हो गया 3 प्लस के सो देयरफॉर p1 इक्वल 0 तो 3 प्लस के इक्वल टू 0 सो के इक्वल टू माइनस 3 के की वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस 3 ने 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इसके हमें फैक्टर बनाने हैं तो इसको मिल्टी स्प्लिट कर देंगे तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था 6x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट x प्लस 5 a इंटू सी क्या है 6 इंटू 5 प्लस 30 तो प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि a इंटू सी प्लस है। अब हमने 30 के ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिसका सम जो है 17 होना चाहिए तो ये हो गया 15 टू या 30 ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 इसमें हमारे पास 3x कॉमन आ गया ये हो गया 2x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन आ गया 2x प्लस 5 ये हो गया 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1 ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हम इसी के फैक्टर आते हैं फैक्टर थ्योरम से। हमने फैक्टराइज करना है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 अब हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम नो तो हमें जब फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे तो हमें क्या करना है इस एक्स स्क्वायर जो भी मैक्सिमम पावर है उसके सामने 1 लाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 लिख सकते हैं 6 कॉमन ले लिया ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 से 6 इंटू पी एक्स इसको हमने पी एक्स मान लिया। सो हमारे चलो पी एस को कर देते हैं पी एस कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 हम निकालेंगे जो कांस्टेंट टर्म है उसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे। So all possible factors of 5/6 are कितने होंगे प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 5/2 और प्लस माइनस 1
अब हमने इसको ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से करना है। सपोज हमने सबसे पहले प्रूव कर दिया, वो पुट कर दिया x इक्वल टू हाफ। सो पी ऑफ हाफ निकालेंगे हम। पी ऑफ हाफ कितना आ जाएगा, ये था पॉइंट में हमारे पास हाफ का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू हाफ प्लस 5/6, ये हो गया 1/4 प्लस 17/12 प्लस 5/6। अब ये तो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं। अब इसको हम ले लेते हैं x की वैल्यू -1/3। सो पी ऑफ -1/3 सॉल्व करेंगे तो हो गया -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/3 प्लस 5/6, ये हो गया -1/8, सॉरी माइनस 17/18 प्लस 5/6। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा 18 6, इसमें 2 भी आ गया, 2 2 जो 4, 2 2 2 4 8 36 72। इसका फैक्टर निकाल देंगे हम। 8 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 के हो गए और 6 के हो गए 2 इंटू 3। तो पहले तो ये आ गया कॉमन और ये आ गया कॉमन, तो कितना हो गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 8, ये हो गया एलसीएम हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 9, 72 आ गया। 8 9 जा ये हो गया -9 प्लस 8 4 जा तो माइनस हो गया प्लस 6 12, ये हो गया 17/6 1/3, तो -18 हो गया, ये हो गया 5/6, ये 8 9 जा -9 और ये हो गया 17। यहाँ पे होगा 9 थी जा 9 1/3 से 9 हो गया 1/3 9 8 जा ये हो गया 8 18 4 जा और ये हो गया हमारा प्लस का नंबर, ये हो गया -60 प्लस 60/72, ये हो गया हमारे पास 0.72, इट मीन्स 0। सो P ऑफ -1/3 0 हो गया। सो बाय फैक्टर थ्योरम माइनस का नंबर है तो ये x प्लस 1/3 इज ए फैक्टर ऑफ px। एक तो 0 निकल गया, अब ऐसे एक और 0 निकालेंगे। तो अब हम इसमें रख देते हैं 5/2। हम पुट करते हैं इसको x इक्वल टू -5/2। तो P ऑफ -5/2
2 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6, ये हो गया 25/4 प्लस माइनस कटता है कुछ नहीं 12 प्लस 5/6, एलसीएम आ गया इसका 12, ये हो गया 4 3 जा 75, 12 बन जाए 85 प्लस 10, ये हो गया -10 प्लस 10/12, ये हो गया 0/12, ये हो गया 0. Let me P of -5/2 equal to 0. So by factor theorem, x plus 5/2 is a factor of px. क्योंकि पावर 2 थी हमारे पास क्वेश्चन में 6x², क्वेश्चन में 6x² था, तो इसका मतलब 2 फैक्टर बनेंगे. तो हमारे पास क्या था हमारे पास इसका, तो फैक्टर बन गए हमारे पास px के फैक्टर बन गए, क्या बन गए x + 1/3 और x + 5/2, और हमारे पास क्या था यहाँ 6x² + 17x + 5 इक्वल टू 6 टाइम px हो गया, तो 6 टाइम px हो गया x + 1/3 और x + 5/2. अब इसकी फैक्टर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते इसको कर सकते हैं हम 3 × 2 x + 1/3 x + 5/2, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 3 × x + 1/3 इंटू 2 × x + 5/2, ये मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 3x + 1 और 2x + 5, ये हमारे इसके फैक्टर होंगे. मतलब कि जब हमारे पास फैक्टर थ्योरम आएगा लिखा हुआ, तो हमें उसके जीरोज निकालने हैं. जीरो निकालने के बाद उसके पी ऑफ जीरो निकालेंगे तो बाय फैक्टर हमसे वो फैक्टर निकलेगा. जैसे हमने p -1/3 निकाला 0, तो बाय फैक्टर थ्योरम दिस इज द फैक्टर दिस, और फिर हमने दोबारा जीरो निकाला दूसरा, क्योंकि इसकी जो पॉलिनोमियल की डिग्री थी हमारे पास 2 थी, तो 2 फैक्टर बनेंगे, जैसे 2 जीरोज निकालें. जैसे क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड k, इसमें x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. अब px क्या दिया हुआ हमारे पास, px दिया हुआ है x² + x + k. सॉल्यूशन क्या होगा x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. सो बाय फैक्टर थ्योरम p of 1 = 0. p of 1 कितना है 1² + 1 + k = 0. सो 2 + k = 0. सो k = -2. k की वैल्यू आ गई हमारी -2. अब सोचिए क्वेश्चन है हमारे पास, लेट px है
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 के 1 है, तो इसको करेंगे क्या करेंगे हम, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। सो पुट x इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 क्या होगा, 1 की क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। इट मीन्स 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। इट मीन्स 0, p1 इक्वल टू 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये आगे प्लीज। अब इसमें हमारे पास ये नहीं लिखा हुआ कि बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम, सिर्फ लिखा है फैक्टराइज। तो जब फैक्टराइज लिखा हुआ होगा, जब फैक्टराइज लिखा होगा तो हम पहले इसके एक जीरो निकाल लेंगे, एक फैक्टर आ गया। सो वी डिवाइड px बाय x माइनस 1। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो पहले जाएगा एक्स स्क्वायर से, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस x² माइनस प्लस कट गया क्योंकि माइनस x² माइनस एक्स प्लस 2। अब जाएगा हमारे पास माइनस एक्स है क्योंकि माइनस x² माइनस प्लस एक्स, ये कट गया, हो गया माइनस 2x प्लस 2। अभी जाएगा माइनस 2 से माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया प्लस माइनस कट गया 0, 0 हो गया। तो इसका मतलब जो px था, px क्या हो गया हमारे पास, px ये था हमारे पास x की बैलेंस, px का डिविडेंड क्या होता है, डिवाइड इनटू कोसेंट। इट मीन्स x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 0 रिमाइंडर है, इसलिए इसको हटा देंगे। ये हो गया x माइनस 1, इसके फैक्टर बना देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब a इंटू सी के माइनस, तो माइनस आएगा माइनस 2, तो 2 के फैक्टर में गया 2 माइनस 1 इज 1। ये हो गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ये हो गया x माइनस 1, एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2। ये हो गया x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। ये हमारे 3 फैक्टर बन गए क्योंकि इसकी पॉइंट में डिग्री कितनी थी 3, तो इसका मतलब इसके फैक्टर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो इस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, 2.4 वाली एक्सरसाइज होगी, 2.4 नहीं 2.3। अब इसको हम एक्सरसाइज 2.3 करना। अगर कोई डाउट्स होते तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, कोई भी डाउट हो एक्सरसाइज का या कोई आपके बाहर कोई क्वेश्चन हो तो उसके डाउट कर देना। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। चलो मैं इसको आइडेंटिटी लिख के दे देता हूँ आपको। हमारी इसमें जो आइडेंटिटी होगी वो होंगी 11। कौन कौन सी होगी आज मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। पहली आइडेंटिटी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होती है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी होती है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथी होती है हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। पाँचवीं होती है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिक्स होती है हमारे पास ए प्लस बी की होल क्यूब। इसको लर्न करने के लिए हम कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये कर सकते हैं। या इसको हम ब्रैकेट खोल देंगे, हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। साथ ही होती है हमारे पास a माइनस बी की होल क्यूब। ये भी सेम ऐसे लिखेंगे, लेकिन पहले छोड़ के साइन चेंज होंगे, माइनस 3ab ए माइनस बी। अगर हम ब्रैकेट को खोल दे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या क्या माइनस बी था तो बी की क्यूब माइनस हो गया, बी ए माइनस हो गया, बी स्क्वायर का पॉजिटिव साइन हो गया। 8 हो गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 9th हो गया हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होगी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 10वीं हो गई हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। कंडीशनल आइडेंटिटी है। 11वीं होगी हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab_c। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारे पास आइडेंटिटी है जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारी लिस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम एलजेब्रा आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, फैक्टराइजेशन करना और सॉल्व करना। ओके, अब कोई भी डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हो, कमेंट में लिख के बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई बुक से अलग ही कोई क्वेश्चन हो, उसमें कोई डाउट हो, अपने सिलेबस का क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो उसको, मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।